औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 3.4 जिसमें हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उनका सोल्यूशन सेट बनाना है, इसके पार्ट 2 को लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करवाया और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक 3.4 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे और इनको दोहराएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटे, हम आपके सामने आपकी 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आ गए हैं। याद रहे जैसे पहले हमने क्वेश्चंस किए क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, उन तमाम इक्वेशंस में रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस आ रही थी और हमने उनको प्रैक्टिस करी और आज ये टाइप चेंज हो रही है। इनको कहलाएंगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पर पावर दी हुई है और ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हमें सिंप्लीफाई करनी है। तो याद रहे इस टाइप का एक सवाल अब अच्छे अंदाज में समझें। रेस्ट ऑफ देम काफ़ी हद तक ऐसे ही होने वाले हैं। तो आइए इन इक्वेशंस का आगाज करते हैं। पहला सवाल आपके सामने 7 में आ रहा है और मैंने पहला स्टेप ऐसे उतार दिया और अब यहाँ पर बेटे इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया पहले स्टेप को। और अब इनमें एक्सपोनेंट में आपने वर्किंग करनी है कि जो बीच में टर्म आ रही है पावर इस पे 1/4 आ रही है और जो स्टार्ट में टर्म लिखी है वहाँ पावर y पे 1/2 आ रही है। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि 1/4 ये पावर कम है, 1/2 ज़्यादा है। तो जो कम पावर है उसको हम यहाँ पर सपोज करेंगे x के बराबर, क्योंकि अंदर y आ रहा है तो ये हमने x सपोज कर लिया। और अब 1/4 की अगर स्क्वायरिंग की जाए जैसे कि नीचे हम कर रहे हैं तो यहाँ पर लेफ्ट पर x पे स्क्वायर आ जाएगा, सीधे हाथ पर 1/4 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर का तो 2 से 4 कट जाएगा और 1/2 रह जाएगा। इट मीन्स जो पहली टर्म आ रही है 5y की पावर हाफ, तो जो y पावर हाफ आ रहा है वो x स्क्वायर बन जाएगा अगर y पावर 1/4 x लिया गया है। इट मीन्स ये इक्वेशन ए पूरी अब x की फॉर्म में जाने वाली है। y पावर हाफ को हटाएंगे, वहां पर x स्क्वायर लिख देंगे, y पावर 1/4 को हटाएंगे, वहां पर सिर्फ x लिख देंगे। तो ये इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की सेटिंग है, ये अंदाज है कि आप कम पावर को सपोज करें, ऑटोमेटिकली दूसरी वाला उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर लाकर इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर दिया। तो ये y पावर हाफ को हटाया, वहाँ x स्क्वायर लिख दिया, y पावर 1/4 को हटाया, वहाँ पे x लिख दिया, 22 माइनस का एज इट इज आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई कोऑर्डिनेट इक्वेशन पूरी x की फॉर्म में। तो हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, 11 माइनस 10 1 बचेगा और 11 10 ज़ा 110, 22 5 ज़ा 110। इट मीन्स अब यहाँ से अपने x कॉमन ले लिया तो 5x प्लस 11 हो गया, माइनस का 2 कॉमन, 5x प्लस 11 और ये ब्रैकेट आपका सेम आ गया, x माइनस 2 बच गया। यानी अगर आपने मिड टर्म सही ब्रेक करी है तो ब्रैकेट लाजमी यहाँ कॉमन आएगा। इधर और कर दिया, पहला ब्रैकेट 0 कराया और इनमें से 11 इधर के माइनस का हो गया और x की वैल्यू आ गई माइनस 11/5 और करा, दूसरा ब्रैकेट 0 के इक्वल रखा, x की दूसरी वैल्यू आ गई 2। क्योंकि हमारा सवाल y की फॉर्म में है तो हमें जवाब भी y का ही निकालना है। तो बारी बारी x के आंसर्स को इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाएगा ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आएँ। तो पहला आंसर माइनस 11/5 आपने इक्वेशन 1 में रखा लेफ्ट पर। और अब सीधे हाथ पे आप देखें तो y पर जो पावर आ रही है वो 1/4 आ रही है, यानी 4th रूट कह सकते हैं इसको आप। तो अब इसको हम खत्म करेंगे पावर 4 लेकर, जैसे हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं स्क्वायर कर तो यहाँ पर 1/4 खत्म करेंगे, दोनों साइड पे ले लेंगे 4th पावर।
जब 4 पावर लेंगे तो y पर ये जो 1/4 है ये मैंने पहले लिख दिया है, जैसे 4 पावर आएगी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये जो -11.5 है पावर 4 इस पे लग जाएगी और माइनस बेस पर इवन पावर आ रही है तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर आ गया y का, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर बनेगा तो मैंने पावर इसकी खोली नहीं है, बुक में भी आंसर एज इट इज है। ऐसे ही आप अब x की दूसरी वैल्यू जो 2i है उसको लेकर इक्वेशन 1 में रखिए। जब रखा आपने तो फिर यहाँ पे दोबारा 4 पावर ली दोनों साइड पर और 2 पावर 4 16 हो गया। तो यूं आपके दो आंसर आ गए जो y की वैल्यूज आई हैं और ये आपका सोल्यूशन सेट कहलाएगा। तो ये एक आंसर 16 हो गया और दूसरा 11.5 की पावर 4। तो क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। आप इनको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा ये टाइप जो आपकी अभी हमने आज शुरू करी ये कंटिन्यू चल रही है। क्वेश्चन 7 के बाद हम नंबर 8 पर आ गए हैं और काफी तक सवाल वैसे ही है कि यहाँ पर x पे पावर 1/m आ रही है, इसी को y सपोज कर लेंगे। सवाल को इक्वेशन a का नाम दे दिया और इसको y सपोज करा और जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 1 जा 2 पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और यूं x पावर 2/m y स्क्वायर बन जाएगा। तो हम अब इक्वेशन ए में जाएंगे, x पावर 2/m को हटाकर y स्क्वायर लिख देंगे, आगे y लिख देंगे माइनस का 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन एक्सपोनेंट वाली इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया है और अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेक कर दी, -3 -2 -5 बनेगा, 3 to the 6 y कॉमन y -3 माइनस का 2 कॉमन y -3 ब्रैकेट आपका सेम आ गया है, y -2 बच गया, इधर कर दिया तो y का आंसर 3 आ गया, एक और किया y का आंसर 2 आ गया और बारी बारी आंसर अब जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 में रखे जाएंगे। पहले 3 को रखा और अब यहाँ पर क्योंकि x पे पावर 1/m आ रही है, पिछले साल में पावर 1/4 आ रही थी तो हमने 4 पावर ली थी, यहाँ पर 1/m आ रही है तो m पावर लेंगे दोनों साइड पर, तो x सीधे हाथ पर m कैंसिल हो गया और 3 पे पावर m लग गई, ऐसी y को 2 रखा और यहाँ पर भी m पावर ली, 2 पे पावर m आ गई और m x का कैंसिल हो गया है। तो इट मीन आपके दो आंसर आ गए, एक 3 पावर m एक 2 पावर m और ये आपका सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का। तो इस सवाल को बार बार दोहराइए, ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे। हम चलते हैं आगे। बेटा ये हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। याद रहे बीच में क्वेश्चन नंबर 9 मैंने अभी स्किप किया है क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि पहले आपको एक्सपोनेंट इक्वेशन जो एक पैटर्न की चल रही हैं पहले उनके सवालात हम कंटिन्यू कर लें। क्वेश्चन 9 में इस वीडियो के आखिर में आपको समझा दूंगा। तो आइए हम क्वेश्चन 10 का आगाज करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर नहीं बन पाएगा लेकिन आपको कम से कम दो टर्म में कोई वैल्यू सेम करनी है। जैसे आपने पहले स्टेप ऐसे उतारा, अगले स्टेप में आपने 2 पावर x को ऐसे लिख दिया और यहाँ पर 2 पावर 6 माइनस x को ब्रेक कर दिया। जैसे मैट्रिक में लॉ ऑफ बेस पढ़ा है कि अगर पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हम बेसिस को अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने 2 पावर 6 को अलग कर दिया और 2 पावर माइनस x को अलग कर दिया, -20 एज इट इज आ गया और अब 2 पावर 6 64 होता है और ये माइनस x को नीचे उतारा तो नीचे आगे प्लस का x हो गया और इट मीन्स अब आप देख सकते हैं कि दो टर्म में 2 पावर x सेम हो गया है। इसी को y सपोज किया जाएगा, इसी को y सपोज किया जाएगा। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया और 2 पावर x को y सपोज कर कर इक्वेशन में जहां जहां 2 पावर x आ रहा है वहां पर y रख देंगे ताकि एक्सपोनेंट खत्म हो जाए। और अब इसको बनाएंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलसीएम ले जाएगा y जाके y से मल्टीप्लाई हो गया y स्क्वायर 64 ऐसे ही आ गया और y 20 से हुआ मल्टीप्लाई 20y। अब ये y डिवाइड का था, y आके मल्टीप्लाई को 0 हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज की जाएगी y स्क्वायर -20y प्लस 64 और अब यहाँ पर फैक्टराइज किया जाएगा, मिड टर्म ब्रेक कर दी गई, -16 -4 मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, ऐड करेंगे -20 आ जाएगा। y कॉमन लिया तो y -16 माइनस का 4 कॉमन लिया y -16 ब्रैकेट सेम हो गया, y -4 अगला ब्रैकेट आ गया, इधर और कर देंगे, पहला ब्रैकेट 0 कराया y के लिए 16 आ गई, दूसरा 0 कराया y के लिए 4 आ गई,
अब बारी बारी आंसर्स इक्वेशन नंबर 1 में रखे जाएंगे। तो पहला आंसर 16 लिया, वो जाके इक्वेशन 1 में रख दिया, और अब सीधे हाथ पे आप देखें तो x आपका एक्सपोनेंट में आ रहा है, पावर में आ रहा है, और आखिर में आपको x का ही आंसर निकालना है। तो यहाँ पे जब सिचुएशन ऐसी आ जाए तो आप बेसिस सेम करेंगे कि यहाँ पर 16 को लिख दिया 2 की पावर 4, कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने 16 आ जाता है, और यूँ आपकी 2 की बेस सेम हो गई, और अब पावर कंपेयर कर कर x का आंसर 4 आ जाएगा। यही काम दूसरी वैल्यू के लिए करेंगे कि y को 4 रखा इक्वेशन 1 में, और एक बार फिर बेसिस सेम करी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बेस सेम हो गई, पावर कंपेयर कराई तो x का आंसर 2 आ गया। तो यूं x के दो आंसर आ गए, एक 2 आ गया और एक 4। यही आपका जवाब है। इस सवाल को आप बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा इसके बाद नंबर 11 आपके सामने आ गया, काफी तक नंबर 10 की तरह है कि यहाँ पर भी हम बेस को अलग अलग करेंगे कि 2 पावर 2x दिखाई दे रहा है प्लस 3, तो हमने 2 पावर 2x को अलग करा और 2 का क्यूब अलग कर दिया, और अब अगली टर्म एज इट इज 1 एज इट इज। और अब यहाँ पे स्क्वायर की सेटिंग बन सकती है कि 2 का क्यूब तो 8 हो गया, मगर जो 9 के साथ 2 पावर x आ रहा है, अगर हम उसको y सपोज कर लेते हैं तो पहले वाला जो 2 पावर 2x है वो खुद ही y का स्क्वायर बन जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हम 2 पावर x को y सपोज करेंगे, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 पावर 2x हो जाएगा। तो हम इक्वेशन a का नाम देकर इसमें जाके वैल्यूज को पुट करते हैं, 8 एज इट इज आ गया, और ये बन गया y का स्क्वायर कि 2 पावर 2x जहाँ रहा है वह y स्क्वायर लिख दिया, -9, 2 पावर x को y लिख दिया प्लस 1, -9y को ब्रेक कर दिया, माइनस का 8 माइनस का 1, अब 8y कॉमन, y माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन, y माइनस 1 बच गया, ब्रैकेट आपके सेम हो गए, ब्रैकेट कॉमन लिया तो 8y माइनस 1 बच गया, इधर और कराया तो y की एक वैल्यू 1 आ गई, और अगली वैल्यू y की 1/8 आ गई। अब जब y के दो आंसर आ गए तो बारी बारी आंसर्स को इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाएगा। पहला आंसर 1 जाके आपने इक्वेशन 1 में रखा, तो अब यहाँ पे बेस सेम करनी पड़ेगी पिछले सवाल की तरह। तो जैसा मैट्रिक में आपने पढ़ा है किसी बेस की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो हमने 1 को हटाया और 2 की पावर 0 लिख दिया, यूं 2 की बेस सेम हो गई और पावर कंपेयर करके x का आंसर 0 आ गया। ऐसी y की अगली वैल्यू 1/8 रखी इक्वेशन 1 में जाकर, तो 8 2 का क्यूब है, अब 2 को ऊपर ले आए, पावर माइनस की हो गई और बेसिस आपके सेम हो गई, पावर कंपेयर कराया तो x का आंसर -3 आ गया। तो यूं आपका सोल्यूशन सेट तैयार है कि x की एक वैल्यू 0 आ रही है और एक -3। सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, नंबर 12, काफी हद तक पिछले सवाल की तरह है कि यहाँ पर एक्सपोनेंट आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 4 को अलग किया, यानी 4 पावर 1 जब अलग करेंगे तो 4 ही बन जाएगा, और 4 पावर माइनस x को अलग कर दिया, यानी हमने लॉ ऑफ बेस का इस्तेमाल करा, पावर सब्ट्रैक्ट हो रही थी, दोनों को अलग अलग कर दिया। ऐसे ही हमने इसको ब्रेक कर दिया, 4 अलग, 4 पावर 1 अलग यानी, और 4 पावर x अलग। और अब आप नेगेटिव पावर को अगर नीचे उतारें, इस बेस को नीचे शिफ्ट करें तो इसकी पावर की साइन चेंज आएगी, तो माइनस जब नीचे आया तो प्लस बन गया, और यूं आप देखें दो टर्म में 4 पावर x सेम हो गया है, तो इसी को आपने y सपोज कर लिया। और अब इक्वेशन ए में जहां जहां 4 पावर x आ रहा है वहां पे y रख दिया जाएगा, तो यहाँ भी 4/y हो गया, यहाँ 4 × y हो गया -10, और फिर लेंगे इसका एलसीएम, y एलसीएम आया, y 4y से जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4y स्क्वायर हो गया, y 10 से वो मल्टीप्लाई 10y हो गया, ये y डिवाइड कर जाके 0 हो गया। और अब कोऑर्डिनेट इक्वेशन अरेंज की जाएगी, पहले स्क्वायर फिर 1 पावर आखिर पावर 0, और अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की जाएगी कि मल्टीप्लाई करें 16 चाहिए, ऐड करें -10 चाहिए, तो 8 और 2 माइनस का 8 -2 -10 बनेंगे, ऐड होने के बाद मल्टीप्लाई होगा -8 -2 16 हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इट मीन्स 4y कॉमन आ गया दोनों में, तो y -2 बच गया, आगे से -2 कॉमन आ गया, y -2 बच गया, तो यूं ब्रैकेट आपका सेम आ गया। तो यूं y की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू y की 2 हो जाएगी और अगली वैल्यू y की 1/2 हो जाएगी। अब जब y की दो वैल्यूज आ जाएं तो बारी बारी इनको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाएगा। इक्वेशन 1 में आए, पहले हमने 2 रखा
और सीधे हाथ पे 4 आ रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों में 2 2 आ रहा था, यहाँ पर इधर 4 आ रहा है। तो यहाँ पे बेस सेम करेंगे, पावर में x आ रहा है तो बेस दोबारा सेम की जा रही है। उल्टे हाथ पे जो 2 है पावर 1 है, सीधे हाथ पे 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। बाद में ये 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ की बेसिस सेम हो गई, पावर कंपेयर होकर इक्वेट हो जाएगी। 2x 1 के बराबर आ गया और x आपका 1/2 हो गया। ऐसे ही हम वैल्यू हाफ ये उठाकर इक्वेशन 1 में रखेंगे। 1/2 रखी इक्वेशन 1 में, सीधे हाथ पे 2 का स्क्वायर बनाया। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। और अब ये वाला 2 इस x से मल्टीप्लाई होकर लॉ ऑफ पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब यहाँ पर बेसिस दोनों साइड सेम हो गई हैं, पावर कंपेयर कराएंगे तो यहाँ 2x -1 के इक्वल आ गया और x माइनस का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आंसर आ गए, एक प्लस का हाफ और एक माइनस का हाफ। आपने इनका सोल्यूशन सेट बना देना है। इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे क्वेश्चन 9 मैंने बीच में स्किप कर दिया था, तो अब ये क्योंकि अब कंप्लीट हो रहा है हमारा पैकेज तो मैंने इस सवाल को आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। आइए क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं कि इसमें यहाँ पर क्योंकि एक्सपोनेंट जो हम अलग अलग कर रहे थे उस टाइप का सवाल नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट आ जरूर रहा है। तो हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को जो देख रहे हैं आप, दोनों में सेम आ रहा है। वजह उसकी है कि आपके पास यहाँ पर टर्म सेम हो रही है, तो इसी को हम y सपोज कर लेंगे। फर्स्ट टर्म में इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, सेकंड में सिंपल 1 पावर के साथ आ रही है, तो हमने इसी पूरे ब्रैकेट को लिया है और उसको y सपोज कर लिया। और अब सवाल को इक्वेशन ए का नाम दिया और वहां आए दोबारा वापस और इसको वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब तो आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि जो हम सपोजिशन कर रहे होते हैं सवाल में, इसका मकसद सवाल को आसान करना होता है। जिस फॉर्म में सवाल दिया हुआ होता है वो उस कंडीशन में अगर खोल दिया जाए स्क्वायर तो सवाल काफ़ी उलझ जाएगा, तो उसको इसलिए हम ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे वेरिएबल में ताकि उसका सोल्यूशन आसानी से हो जाए। तभी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी मिड टर्म ब्रेक की गई 6 और 1, बाद में कॉमन निकाला गया, यही आगे हुआ, ब्रैकेट सेम हो गए, ब्रैकेट कॉमन ले लिया। इसके बाद आइदर और कर देंगे, ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखकर y की वैल्यू बना ली। ऐसे दूसरा ब्रैकेट 0 कराया, y की वैल्यू -1 और 3 आ गई, एक -2 आ गई वैल्यू। बारी बारी इनको उठाकर अब अपने इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। याद रहे यहाँ पर ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। y को आपने -2 लाके रखा, ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ये -2 बन जाके +2 हो जाएगा और एक साइड पे 0 आ जाएगा। 2 + 1 3 हो गए और यूं ही अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। और ये बात बेटा याद रखो कि हर बार मिड टर्म ब्रेक हो ये लाजमी नहीं है। बाद वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आ जाती है जिसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, तो फैक्टराइज करने के लिए आपको लाजमी उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चॉइस आपके पास नहीं होगी। तो यहाँ मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही है तो मैंने यहाँ पर a1 लिया, b -3 और c +3 लेकर लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + √b² - 4ac/2a। वैल्यू पुट करी, ये प्लस का 3 हो गया, अंदर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 12 हो गया, 9 में से 12 गया, माइनस का 3 बचा। एंड एज यू नो कि रूट में से माइनस साइन जब बाहर आएगी तो वो आयोटा बन जाता है। 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसको रूट नहीं लिया, इसको रूट में लिख दिया। प्लस की वैल्यू अलग करी, माइनस की अलग, तो 2 आंसर तो आपके यही आ गए सवाल के। ऐसे अब आपने y की दूसरी वैल्यू जो -1 और 3 आई थी इसको ले जाके आपने इक्वेशन 1 में रखा उल्टे हाथ पर। अब 3 डिवाइड होता है मल्टीप्लाई हो गया, 3x² - 9x + 3 और बाद में -1 जो बचा इसको वापस यहाँ ले आए तो +1 हो गया। और एक बार फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन रही है जिसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। तो आई रिपीट अगेन, मिड टर्म ब्रेक करना लाजमी, हर बार सवाल में नहीं हो सकता, कुछ क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आइए एक बार फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, a उठाया 3, b -9, c 4, वैल्यूज को पुट करा, इसको आप खुद भी देख सकते हैं। एंड में जाके रूट में 33 आ रहा है, प्लस की वैल्यू अलग करी, माइनस की अलग, तो 2 आंसर ये आ गए। तो ये आपके 4 आंसर कंप्लीट हो गए जो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे, मैंने आपके सामने 3.4 के इस दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक तमाम क्वेश्चंस सॉल्व करके समझाए हैं।
और आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि जो मैट्रिक की बेस आपकी है वो जितनी स्ट्रांग होगी, जितना आपको एलसीएम लेना आता होगा, मिड टर्म ब्रेक करना आती होगी, फैक्टराइज करना आता होगा, कॉमन लेना आता होगा, आपकी बुनियादी अलजेब्रा जितनी अच्छी होगी उतने यहाँ पर आपको कंफर्ट रहेगी। अगर वो चीज़ें आपकी सही नहीं हैं तो ये इंडिकेटर मिल रहा है कि आप इन चीज़ों को अपनी मजबूत करें। मैट्रिक की मैथ का एलसीएम दोबारा सीखें, फैक्टराइजेशन कैसे हो रही है इसको दोबारा सीखें। क्वेश्चन जितना लंबा होगा मिस्टेक के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, तो इसलिए आप इन सवालों को बार बार दोहराएं। इस मैथ को करने का सिर्फ एक ही हल है कि आप ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट करें। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। और लिख लिख के दोहराएं सवाल को। ये अब आपका माइंड है कि आप एक बार में समझ जाते हैं, ये आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। और उम्मीद यही कि आप इस वीडियो से भरपूर फायदा उठाएंगे और इन क्वेश्चंस को फेयर भी कर लें ताकि आपका रजिस्टर भी मेंटेन होता रहे। साथ साथ याद रहे कि लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा। इंशाल्लाह ताला ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।